Good morning, children. Today we are going to study class 7 history, chapter 1, tracing changes through a thousands year. thousands of years में कितने changes हुए? पहले हमने अब क्लास 6 में हमने एशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ा. उसके बाद अभी मॉडर्न एज है. इसके बीच का जो पीरियड है, तो इस पीरियड के बारे में हम पढ़ेंगे. जो बीच का है, मिडिल का पीरियड है, जैसे कि मेडलिव पीरियड जिसे हम बोलते हैं, उसे हम कहते हैं मेडलिव पीरियड. तो इस पीरियड के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, इसमें आपकी क्लास 7 की हिस्ट्री में पूरा. ओके. और इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आपका टॉपिक क्या है, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ऑफ ईयर्स. तो टॉपिक का मतलब क्या है, इस हजारों साल में, इस 100 ईयर्स में सेंचुरी, तो 1000 सालों में कितने सारे चेंजेस हुए हैं वो हम इस चैप्टर्स में देखने वाले हैं. और इस चैप्टर्स में हम अब पढ़ेंगे कि कैसे टाइप के चेंजेस, व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस, उनके रहने का, पढ़ने समझने और कपड़े पहनने के तरीकों में भी चेंजेस आया. तो हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे हम, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स जिसमें राजपूत और जातिस के बारे में हम जानेंगे, रिलीजन एंड अम्पायर के बारे में जानेंगे, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड. और इस तरीके से हम के बारे में पूरे चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है. तो इससे हमको ये समझ में आता है कि हिस्ट्री नेवर रिमेन स्टैटिक. हिस्ट्री कभी एक सी नहीं रहती है, समय के साथ साथ इसमें चेंज होते रहता है. क्लियर. तो सबसे पहले हम ये दो मैप को यहाँ पे देख रहे हैं. ये आपके पास दो मैप है. ये जो ऊपर वाला मैप है इसे बनाया है अल्द्रिशी ने. अल्द्रिशी कौन है? एक कार्टोग्राफर है. कार्टोग्राफर मीन्स होता है पर्सन हु मेक्स मैप. ये इसको ये 1 मार्क से क्वेश्चन में आ सकता है, इसको आपको याद रखना है. और पर्सन हु मेक्स मैप. ओके. क्लियर. और ये इन्होंने बनाया था 1154 CE में बनाया है इन्होंने. और इस अल्द्रिशी के जो मैप है, इसमें देखिए ये श्रीलंका जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जबकि आपने इंडिया के जनरल मैप में हम देखते हैं कि श्रीलंका यहाँ पे आपको दिखाई देगा, है ना. और ये छोटे छोटे आइलैंड्स यहाँ दिख रहे हैं. ठीक है. ये जस्ट उल्टा हुआ है मैप. और जो प्लेस एंड नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक लैंग्वेज में जो ये है, ये जो मार्क्स किए गए हैं, ये अरेबिक में किया गया है. क्लियर. और ये जो सेकंड मैप है, यहीं पे जो हम सेकंड मैप देख रहे हैं, ये कब बनाया गया? ये भी बनाया गया है. ये वाला तो आपको पता चल गया, अल्द्रिशी ने बनाया है. और जो सेकंड मैप है, ये देखिए, द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलस नोवो गुलियानियम दी इल्से, है ना. गुलियानियम दी इल्से ने बनाया है इसको. देयर आर सम वेल नोन. ये देखिए यहाँ पे हमको पता है कि ये वाला मैप हमारे मैप के साथ मिलता जुलता दिख रहा है. ये वाकई देखिए इधर इस तरीके से मैप, और यहाँ श्रीलंका हमको दिखाई दे रहा है. ठीक है. यहाँ पे देखिए वेल नोन नेम्स लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन मैप इज कन्नौज, क्यू से एक्सपेल किया हुआ है. मैप 2 वॉज मेड नियरली बाई 600 ईयर्स. ये करीब 600 साल पहले बना हुआ होगा. Map 1, during which the time information about some continent had changed considerably. This map seems more familiar to us and the coastal areas in the particular surrounding detail. This map is used by the European sailors and merchants for their voyages. ये क्या है? ये लोग ये मैप वगैरह कौन यूज़ करते थे? जो सेलर्स लोग आते थे वो यूज़ करते थे सबको. इसमें हमने देखा कि जो व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स टेस्ट, जब वो पढ़ते हैं इनको, किसको पढ़ते हैं? ठीक, ये देखिए, है ना. तो ये दो मैप का आपने डिफरेंस समझ लिया कि ये देखिए मैप ये क्यों हुआ होगा. हो सकता है कि अल्द्रिशी जब इसको मैप को देख रहे होंगे या आ रहे होंगे उधर, तो वो इस तरफ से आ रहे होंगे ना, नॉर्थ इंडिया की तरफ से वो इधर से जा रहे होंगे. मतलब नॉर्थ इंडिया अपना, ये नॉर्थ इंडिया इधर हमारा, तो वो नॉर्थ इंडिया की तरफ से जा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने मैप इस तरीके से बनाया है. क्लियर. तो कार्टोग्राफर यहाँ एक पॉइंट है कि कार्टोग्राफर कौन है? ए पर्सन हु मेक्स मैप. ये आपको याद रखना है. इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है. तो ये फर्स्ट कौन थे? अल्द्रिशी. कौन थे? अल्द्रिशी. ओके.
सेकेंड मैप आपने देख लिया। हाँ, अब equally important is fact that the signs of the cartographer differ into two periods। देखो, वो भी मैप उस कार्टोग्राफर ने बनाया था, वो भी मैप कार्टोग्राफर ने बनाया था, लेकिन उनका देखो दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। When historians and read the documents, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिए। When historians read the documents, maps and text from the past, they have to be sensitive to different historical backgrounds। ठीक है, ये जो पॉइंट यहाँ से यहाँ तक है बैकग्राउंड से, क्लियर? वैन से लेकर यहाँ तक जो है बैकग्राउंड तक, इसको उनको अच्छे से देखना है आपको। When historians read document, text, maps from the past, they have to be sensitive to the different historical backgrounds, the context in which the information about the past was produced। इसका मतलब ये है कि जो भी हिस्टोरियंस हिस्ट्री को, जो डॉक्यूमेंट्स को रीड कर रहे हैं, टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, मैप पढ़ रहे हैं, है ना, पास्ट, उनको सेंसिटिव होना चाहिए चीज़ों को, जो वो देख रहे हैं जिस तरीके से। क्या होता है कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि चीज़ें ऐसी हैं तो सभी सही हैं, ऐसा नहीं हो सकता है, वो गलत भी हो सकते हैं, है ना। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, अब अलऋषि और उनके मैप में ही देख लीजिए। अलऋषि ने मैप इस तरीके से क्यों बनाया, क्योंकि वो हो सकता है नॉर्थ इंडिया की तरफ से आ रहे होंगे और उन्होंने उस तरीके से देखा और उन्होंने उस तरीके से मैप को ड्रॉ कर दिया। तो ये मैप तो दोनों एक ही है, लेकिन देखने का तरीका और वो जो चीज़ें उन्होंने देखी वो अलग अलग हो गया, है ना। अब हम देखेंगे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी मतलब क्या होता है, टर्म्स या कीवर्ड्स बोलते हैं जिसको, है ना, इसको बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। किस तरह से चीजें बदलती हैं ये हम देखने वाले हैं। If the information changes with the time, then a language and the meaning can also change। कभी कभी क्या होता है, वक्त के साथ जब चेंजेस आता है, इंफॉर्मेशन जो है चेंज होता है टाइम के साथ, तो उसमें क्या हो जाता है, जो लैंग्वेज है, जो उसके मीनिंग्स है टर्म्स के, वो भी चेंज हो जाते हैं। टर्म्स की जो मीनिंग्स हैं, जो हो सकता है जो पहले उसका मीनिंग और हो, अभी उसका मीनिंग कुछ और हो सकता है। ओके, कैसे, तो हम इसमें देखेंगे। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स एग्जिस्ट in a variety of the languages which have changed considerably over the years। Medieval Persian, for example, is different from the modern Persian। अब मेडिवल पर्सियन जो है उसका मीनिंग दूसरा है और मॉडर्न पर्सियन का मीनिंग अलग है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू द ग्रामर। ये कैसे अलग होगा, कैसे अलग है, उनकी जो ग्रामर है, वोकैबुलरी है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। वही बताया मैंने, उसमें क्या चेंज आता है, ग्रामर में, उनकी वोकैबुलरी में, और कुछ वर्ड्स की तो जो मीनिंग है टाइम के साथ उसका भी चेंज हो जाता है। एक हम एग्जांपल लेते हैं इसका, देखिए। जैसे हिंदुस्तान जो टर्म है, वर्ड हिंदुस्तान, टुडे वी अंडरस्टैंड इट। आज मैं हिंदुस्तान बोलती हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं इंडिया के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, द मॉडर्न टाइम स्टेटमेंट। व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी, जब ये 13th सेंचुरी में जब ये वर्ड यूज किया गया, किसके द्वारा, मिनाज आई सिराज, है ना, मिनाज आई सिराज के द्वारा जब ये वर्ड, काउंसिलर थे ये, काउंसिलर थे, जब इनके द्वारा ये वर्ड को यूज किया गया, तो हु रोट इन पर्शियन, पर्शियन लैंग्वेज में लिखते थे। ही मेंट द एरिया ऑफ, इनका कहना क्या था, सिर्फ पंजाब, हरियाणा एंड द आइलैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना। जो एरिया पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना का जो आइलैंड है, उतना एरिया उस दैट वेयर अ पार्ट ऑफ द डोमिनेंस ऑफ द दिल्ली, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे थे, वहाँ पे, वहाँ का दिल्ली सल्तनत के टाइम का द एरिया इंक्लूड्स इन टर्म शिफ्टेड विद द एक्सटेंट ऑफ द सल्तनत, बट द टर्म नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। अब ये देखो, उस समय
मियाजे सिराज ने जो बोला, मिनाज ए सिराज ने उस समय हिंदुस्तान का मतलब को क्या बताया, क्या मीनिंग है उसका, कहाँ से कहाँ तक है, जो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे चलता था, जो पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना पुत्र के जो गंगा और यमुना का जो आइलैंड, वहाँ के उस जो लैंड है, उस पार्ट को बिटवीन गंगा और जो लैंड का हिस्सा है, जमीन का हिस्सा, कहाँ, लैंड गंगा और यमुना के बीच का, उसको वो मानते थे क्या, हिंदुस्तान का मतलब। लेकिन बाय कॉन्ट्रास्ट इन द अर्ली 16, ये 13 सेंचुरी की बात है, फिर 16 सेंचुरी में जब बाबर आए, बाबर कौन थे, अकबर के पापा हिमायूं के पापा बाबर, ओके। तो अकबर के दादाजी थे बाबर, है ना। तो जब बाबर थे, यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब, उन्होंने वर्ड हिंदुस्तान को किसके लिए डिस्क्राइब किया था, ज्योग्राफी के लिए, टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। ये जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं, वहाँ के उन्होंने ज्योग्राफिक पार्ट, पूरा एरिया, वहाँ का कल्चर, वहाँ के जो रहन सहन है, उसको उन्होंने माना था कि उसका मतलब होता है हिंदुस्तान। क्लियर, देखो डिफरेंस हो गया, हिंदुस्तान का मतलब वहाँ के लिए अलग था, अभी 13 सेंचुरी में अलग था, फिर अब 16 सेंचुरी में भी उसका मीनिंग अलग हुआ बाबर के लिए। As we later in this chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind, while the idea of a geographical had the cultural an entity like India and did exist. The term Hindustan did not carry the political and national meanings which we associate with today. है ना, इस तरीके से वर्ड का मीनिंग क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in past. इसीलिए बार ये पॉइंट को, ये भी मेन पॉइंट है, देखिएगा, जो हिस्टोरियंस हैं उनको जो भी वर्ड वो यूज़ करते हैं, उनको उस वर्ड को बहुत ही केयरफुली यूज़ करना होता है, क्योंकि उसका मीनिंग क्या है, जो पास्ट में क्या था, डिफरेंट था। क्लियर, जैसे कि हम बोल सकते हैं फॉरेनर, यदि हम एक फॉरेनर वर्ड यूज़ करूँ तो उसका मतलब क्या है, आज के ज़माने में फॉरेनर वो व्यक्ति होगा जो फॉरेन में रहता, फॉरेन कंट्रीज, हमारी कंट्री में ना रह के फॉरेन कंट्रीज में, ओके। लेकिन इससे पहले जब ओल्ड में कैसे था, फॉरेनर मतलब उनके लिए क्या था, मीन ऑफ समवन जो इंडियन नहीं है ना, हमारे लिए जो इंडियन नहीं है वो टुडे हम उसको फॉरेनर बोलते हैं। लेकिन मेडिवल पीरियड में क्या था, मेडिवल पीरियड में फॉरेनर उसको कहा जाता था जो स्ट्रेंज है, जिसको हम जानते नहीं हैं, जो हमारे सेम विलेज का नहीं है, जिसको हम नहीं जानते हैं, हम उसको फॉरेनर बोलते थे। कोई जैसे गांव में यूपी में रहता है और वो चला गया एमपी, है ना, तो गांव वाले क्या कहेंगे, वो परदेसी है, वो दूर से आया, मीन्स कहाँ काम करता है, परदेश में काम करता है, यूपी में रहता था, अब वो एमपी में जाके काम कर रहा है, तो वहाँ के गाँव के लोग क्या कहेंगे, अरे वो तो परदेश में है। उनके लिए परदेश क्या है, वो स्ट्रेंजर है, जो जहाँ वो नहीं जानते हैं ना, तो कहेगा परदेश में गया है ना, ऐसे कह देंगे उसको। हु वाज एनी स्ट्रेंजर हु अपीयर्ड, और ये फॉरेनर उनके मेडिवल पीरियड में उनके लिए वो लोग हैं जिनको वो जानते नहीं हैं। समवन हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और उनकी सोसाइटी और कल्चर का हिस्सा नहीं है, उसे वो फॉरेनर कहते हैं। और आज हम जो हमारी कंट्री में नहीं रहता, हम उसे कहते हैं, ओके। In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian, अजनबी। हिंदी टर्म में उसको परदेसी बोलते हैं और पर्शियन में उसको अजनबी बोला जाता है। सिटी ड्वेलर्स देयरफॉर माइट हैव रिगार्ड्स, ये देखो है ना, ये ठीक है इतना, तो ये आप चीज इसको याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। अब फॉरेनर का मतलब देखिए कितने जल्दी कहाँ कहाँ चेंज हुआ है ना, इस तरीके से। अब हम देखते हैं हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। जब अब हिस्टोरियंस लिख रहे हैं तो उनको सोर्सेस भी तो मिला होगा कहीं से, तो उनको क्या, मैंने वही बता, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम, मैंने इससे पहले हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जो इंफॉर्मेशन जो है वो बदलता रहता है, चेंज हो जाता है।
क्लियर। जैसे हमने एग्जाम्पल में हिंदुस्तान वर्ड को ही देख लिया, फॉरेन वर्ड को ही देख लिया, है ना, किस तरीके से वो चेंज हो रहे थे। हिस्टोरियन केयरफुली यूज दैम, और जो ये टर्म्स जो यूज हो रहे हैं इसको हिस्टोरियंस को क्या है, बहुत ही केयरफुली यूज करना होगा। इससे पहले हिस्टोरियन यूज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड्स ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिंग। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, किस सोर्स से उन्होंने स्टडी किया। आपने लास्ट ईयर आपने क्लास 6 में आपने गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस बुक में जो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द 1000 ईयर्स फ्रॉम रफ, इसमें हम 700 से लेकर 1750 तक की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। 700 ईयर्स से लेकर 1750 तक की चीज़ों को हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है। आपने आखिर इनको चीज़ें सोर्स जो हिस्टोरियंस है पढ़ते हैं तो इनको आखिर सोर्स कहाँ से मिला, सोर्स यूज बाय हिस्टोरियन, या तो इन्होंने कहाँ से पढ़ा। देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पे, ये देखिए कहाँ से मिला, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। व्हाट वेयर द सोर्सेज फॉर द हिस्टोरियंस, क्या सोर्सेज थे उनके लिए, तो ये क्या था, दे वर स्टिल रिले ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्चर एंड द टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स फॉर द इंफॉर्मेशन। इनको कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली हिस्टोरियंस को भी, इनको भी कहाँ से, कॉइन्स से। आपने पिछले बार भी पढ़ा था कि कॉइन्स के द्वारा वो देखते थे कि कैसी हिस्ट्री है। इंस्क्रिप्शन जो पत्थरों पे लिखा जाता था, आपने अशोका के टाइम पे भी देखा होगा इस तरीके से लिखा हुआ है ना इंस्क्रिप्शंस। आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग बनी है उसको पढ़ देखकर, एंड द टेक्सचुअल नोट्स रिकॉर्ड्स फॉर द इंफॉर्मेशन। इनको जानकारी कहाँ से मिली हिस्टोरियंस को, कॉइन से, इंस्क्रिप्शन से, आर्किटेक्चर से और ये टेक्सचुअल रिकॉर्ड से। ये क्वेश्चन हो सकता है ना, इसलिए ध्यान से देखिए, सुनेंगे इसको। तो कहाँ से भाई उनको सोर्स मिला, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, आर्किटेक्ट एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के द्वारा, ओके। लेकिन बट देयर इज ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, द नंबर एंड द वैरायटी। इस समय जो मेडिवल पीरियड था, इस समय क्या हुआ, टेक्सचुअल रिकॉर्ड जो था, लिखित रिकॉर्ड जो थे वो इंक्रीज हो गए, काफ़ी इंक्रीज हो गए, ठीक है। दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन दो दिस पीरियड। इस समय क्या हुआ, पेपर जो थे बिकम चीपर एंड मोर वाइडली अवेलेबल। इस समय जो था मेडिवल पीरियड में टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा मिलने लगे, इंक्रीज हो गया, और जो बुक्स थी वो इंक्रीज हो गई, लिखने का मटेरियल वगैरह, क्योंकि पेपर भी थे क्या थे, वो चीपर हो गए थे यहाँ पे, और बहुत आसानी से वाइडली अवेलेबल हो जाता था। और पीपल यूज टू राइट द, पीपल क्या लिखते थे इसमें, होली टेक्स्ट लिखते थे। पीपल क्या लिखते थे इसमें, चलिए ये वीडियो हम यहीं तक बनाते हैं, उसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करती हूँ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज को, क्लियर।